नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। दूसरी बार अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तो कनाडा और मेक्सिको जैसे अपने पड़ोसी देशों को हड़काया, ग्रीनलैंड को खरीदने की बात कही, चीन के साथ ट्रेड वॉर शुरू किया और फिर यूक्रेन युद्ध के मसले पर ज़ेलेंस्की को अपने घर यानी व्हाइट हाउस में बुलाकर जलील किया और यूक्रेन की सारी मिलिट्री मदद को रोक दिया। इस सब के बाद ट्रंप ने इंटरनेशनल राजनीति के उस मसले पर अपना दांव चला है जो उनका सबसे फेवरेट है, यानी ईरान। ईरान मिडिल ईस्ट का वो पावरफुल मुस्लिम मुल्क जिसे ट्रंप बेहद खार खाते हैं और इस इलाके में अमेरिका के सबसे खास दोस्त यानी इजराइल का जानी दुश्मन। एक ऐसा मुल्क जो संभवतः परमाणु हथियार बनाने के करीब है और उसे ये मुकाम हासिल करने से रोकने के लिए इजराइल एक खतरनाक युद्ध की तैयारी भी कर रहा है। ऐसी बातें हमने अपने पिछले वीडियोज़ में भी आपको बताई हैं। ट्रंप ने अब ईरान के मसले पर एक ऐसा पैंतरा चला है जिससे पूरी दुनिया चौंक गई है। ट्रंप ने ईरान के साथ एक समझौता करने की बात कही है जिसके जरिए ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोक दे और बदले में अमेरिका ईरान पर लगी पाबंदियों में ढील दे दे। लेकिन ट्रंप के इस प्रस्ताव को शक की निगाहों से देखा जा रहा है क्योंकि अमेरिका के साथ ईरान की एक ऐसी ही डील साल 2015 में भी हुई थी और उस वक्त के अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने ये डील की थी। लेकिन जब ट्रंप पहली बार अमेरिका के प्रेसिडेंट बने थे तो उन्होंने इस डील को रद्द कर दिया था। ट्रंप के इरादों पर शक करने की और भी वजह हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि ईरान ने ट्रंप के प्रस्ताव का क्या जवाब दिया है। लेकिन पहले आपको ट्रंप के उस बयान से रूबरू कराते हैं जो उन्होंने ईरान के साथ डील करने को लेकर दिया है। ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को एक चिट्ठी भेजकर उनके साथ परमाणु समझौते की बातचीत की इच्छा जाहिर की है। ये चिट्ठी बीते गुरुवार को भेजी गई थी जिसमें ट्रंप ने ईरान के साथ बातचीत करने की उम्मीद जताई। ये बात, इसका खुलासा खुद ट्रंप ने किया, वो भी एक इंटरव्यू में। उन्होंने कहा कि मैंने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि आप बातचीत करेंगे क्योंकि ये ईरान के लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। ट्रंप का मानना है कि ईरान नए परमाणु समझौते में शामिल होना चाहेगा क्योंकि जो दूसरा विकल्प है उसके लिए अमेरिका को कुछ कदम उठाने की ज़रूरत होगी। ट्रंप ने स्पष्ट किया कि किसी दूसरे परमाणु हथियार संपन्न देश को विकसित करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि ये चिट्ठी ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के नाम पर भेजी गई थी। ट्रंप ने इंटरव्यू में ये भी कहा कि मुझे उम्मीद है कि आप बातचीत करेंगे क्योंकि ईरान के लिए बेहतर होगा। उन्होंने आगे कहा कि मुझे लगता है कि वे उस चिट्ठी को प्राप्त करना चाहते हैं। दूसरा विकल्प यह है कि हमें कुछ करना होगा क्योंकि आप एक परमाणु हथियार हम आपको बनाने की इजाज़त नहीं दे सकते। ट्रंप के इस बयान में बड़ी चालाकी नज़र आ रही है। कैसे? क्योंकि साल 2015 में जब बराक ओबामा के वक्त में ईरान के साथ न्यूक्लियर डील हुई थी तब ओबामा ने भी ईरान की लीडरशिप के साथ कम्युनिकेशन किया था। डील होने से पहले पत्र व्यवहार किया हो, बातचीत की हो, जो भी हो, लेकिन कम्युनिकेशन हुआ था और उस कम्युनिकेशन को इस डील के होने तक सीक्रेट रखा गया था। लेकिन ट्रंप ने तो ईरान के जवाब का इंतज़ार किए बिना ही एक मीडिया इंटरव्यू में इस पूरे खत का मजमून जग जाहिर कर दिया। ईरान ने इसका जवाब दिया है। रविवार को अमेरिका के साथ होने वाली वार्ता को लेकर अपनी शर्तें ईरान ने साफ की हैं। ईरान की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि अगर अमेरिका के साथ बातचीत का मकसद सिर्फ उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम के मिलिटराइजेशन की टेंशन को दूर करना है तो वो इसे एक्सेप्ट करने पर विचार करेगा। ईरान के संयुक्त राष्ट्र संघ में जो उसका मिशन है उसकी तरफ से बयान जारी किया गया है कि अगर बातचीत का मकसद मिलिटराइजेशन के बारे में चिंताओं को हल करना है तो वो इसके लिए तैयार है। इस बयान से एक दिन पहले ईरान के टॉप लीडर यानी सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने अमेरिका के साथ बातचीत को अस्वीकार किया था। खामेनेई का कहना था कि अमेरिका की मांगें ईरान के मिसाइल प्रोग्राम और क्षेत्रीय प्रभाव को सीमित करने से जुड़ी हुई होंगी जो ईरान को एक्सेप्टेबल नहीं है। ईरान ने इस बातचीत को लेकर स्पष्ट किया है कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के मिलिटराइजेशन के बारे में जो भी बातचीत होगी उसके लिए तैयार है, लेकिन ये भी साफ किया कि वो अपने शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम को समाप्त करने की बातचीत नहीं करेगा। इसमें एक पेच है। पेच ये है कि अमेरिका, इजराइल और बाकी पश्चिमी देश हमेशा ये आरोप लगाते हैं कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो असल में परमाणु हथियार हासिल करने की ही एक जद्दोजहद है, जबकि ईरान कहता है कि उसका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो एक शांतिपूर्ण न्यूक्लियर प्रोग्राम है, यानी वो बॉम्ब बनाना नहीं चाहता है बल्कि न्यूक्लियर एनर्जी चाहता है, इसलिए वो न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा है। खैर, इस मामले में ईरान के जो यूएन मिशन की तरफ से बयान आया है उसमें कहा गया है कि यदि बातचीत का मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को शांतिपूर्ण रखने से की टेंशन से दूर करना है तो वो इस पर विचार कर सकते हैं। लेकिन मिशन ने यह स्पष्ट कर दिया कि यदि कोई भी बातचीत ईरान के इस परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने के मकसद से होगी
और दावा करेगी कि जो काम ओबामा प्रशासन नहीं कर सका वो अब हो चुका है, तो ऐसी बातचीत कभी नहीं होगी। जाहिर है ईरान को ट्रंप के इरादों पर शक है और वो अपनी हिफाजत के लिए तैयार किए जा रहे हथियारों के डेवलपमेंट को रोकने का रिस्क नहीं ले सकता है। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि अमेरिका की धोखेबाजी से सभी वाकिफ हैं, और ख़ास तौर से मौजूदा वक्त में जिस तरह से यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के साथ जो व्यवहार किया गया, यूक्रेन को मिलने वाली मिलिट्री इमदाद रोकी गई, उससे एक अमेरिका के एक भरोसेमंद पार्टनर होने की क्रेडिबिलिटी जो है उस पर काफ़ी चोट पहुंची है। अब सवाल ये भी है कि जो ट्रंप हमेशा ताकत के दम पर दुनिया भर में अपना सिक्का चलाने की बात करते रहे हैं, वो ईरान के साथ समझौते की बात कर ही क्यों रहे हैं? ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में 2015 के ईरान के न्यूक्लियर डील को रद्द कर दिया था, अमेरिका को उस डील से अलग कर दिया था, और उन्होंने इसे मैक्सिमम प्रेशर के अभियान का नाम दिया था। लेकिन ये अमेरिका के लिए उल्टा पड़ गया था। इससे ईरान कमज़ोर तो हुआ नहीं, बल्कि हुआ ये कि वो चीन और रूस जैसे देशों के और ज़्यादा करीब आ गया। यूक्रेन युद्ध में रूस का साथी भी बन गया। तो अब जब ट्रंप ने समझौते से हाथ खींचा था, तब ईरान अपनी सभी शर्तों को पूरी भी कर रहा था जो उस डील में तय हुई थी। लेकिन ताज्जुब की बात है कि ट्रंप के जाने के बाद जब बाइडन की सरकार आई, 4 साल तक रही, उसने भी ईरान के साथ डील करने के लिए ऐसा कुछ नहीं किया जो किया जा सकता था। यूक्रेन युद्ध के चलते 2022 से तो ये राजनीतिक रूप से काफ़ी मुश्किल भी हो गया था, लेकिन उससे पहले जो बाइडन इसको ठीक कर सकते थे, डील कर सकते थे। लेकिन अब ट्रंप का ये प्रस्ताव आया है, तो इसका मतलब एक विचार इसका ये हो सकता है कि अमेरिका खुद अपनी गलती एक्सेप्ट भी कर रहा है। लेकिन एक बार धोखा खाने के बाद ईरान को शक होना लाजमी है। अब पिछले 1.25 साल में इजराइल में और हमास के बीच में गाज़ा में जो जंग चली, जिसमें बाद में हिजबुल्ला भी कूदा और हिजबुल्ला के साथ भी इजराइल की जंग हुई, उसने ईरान को कमज़ोर तो किया है। कैसे किया है? क्योंकि ईरान ने अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी हिफाजत के लिए अपने प्रॉक्सीज की अलग अलग देश में एक फ़ौज तैयार की थी, जिसमें सबसे मजबूत था हिजबुल्ला लेबनान में, जो इजराइल का पड़ोसी भी था। और हिजबुल्ला जब हमास के साथ जंग शुरू हुई तो हिजबुल्ला ने भी काफ़ी रॉकेट्स बरसाए, जिसके बाद इजराइल और हिजबुल्ला के बीच की जंग हुई। इस बारे में हम कई सारे वीडियोस बना चुके हैं। नतीजा ये निकला कि हिजबुल्ला के चीफ नसरुल्लाह की मौत हुई, टॉप लीडर उनके मारे गए, बाद में युद्ध विराम हुआ। लेकिन हिजबुल्ला की ताकत काफ़ी कम हो गई। वहीं सीरिया में असद सरकार गिर गई, जिसके बाद ईरान की पोजीशन और कमज़ोर हुई, क्योंकि ईरान ही था जो असद सरकार को वहाँ बनाए हुए था। लिहाजा अब ईरान ने जो अपनी एक एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस बनाया था, हमास, हिजबुल्ला, हूती, असद, वो कमज़ोर हुआ है। अब ईरान को लगता है कि उसकी मिलिट्री मजबूती और न्यूक्लियर वेपन ही एक ऐसी ताकत है जिससे वो अपनी हिफाजत कर सकता है, और यही एकमात्र उसके लिए उपाय है। ईरान अपने परमाणु संवर्धन को काफ़ी आगे बढ़ा चुका है, और ईरान जो यूरेनियम को इनरिच कर रहा है, उसकी शुद्धता 60% तक पहुँच चुकी है। हथियार बनाने के लिए, यानी बॉम्ब बनाने के लिए 90% शुद्धता होनी चाहिए यूरेनियम में, ईरान 60% तक हासिल कर चुका है। IAEA की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास 6 परमाणु बम बनाने लायक यूरेनियम मौजूद है, जिसे उसे बस 90% की शुद्धता तक पहुंचाना है, तो ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। इसके अलावा यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस की मदद करने के चलते अब वो एक बड़ी मिलिट्री पावर का पार्टनर भी बन चुका है। हम सभी जानते हैं किस तरीके से यूक्रेन युद्ध में ईरान की ओर से कई सारे ड्रोन्स और मिसाइल्स रूस को सप्लाई किए गए हैं। रूस की ओर से भी ईरान की काफ़ी मदद की गई है। तो एक तरह से देखा जाए कि रूस और ईरान दोनों मिलिटरली, सैन्य रूप से काफ़ी करीब भी आ चुके हैं। लिहाजा ईरान अब ट्रंप के प्रस्ताव पर ऐसे ही भरोसा नहीं कर सकता है। यह भी कहा जा रहा है कि ट्रंप ने ईरान के साथ बातचीत का पैतरा दरअसल खाड़ी के उन देशों को डराने के लिए दिया है जो ईरान के दुश्मन हैं। बात यह है कि खाड़ी में, या यूँ कहें कि अरब दुनिया में 2 गुट हैं। एक गुट का लीडर है सऊदी अरेबिया, जो कि सुन्नी मुस्लिम देशों का गुट है। दूसरे का लीडर है ईरान। इनकी दुश्मनी कई सालों से चल रही है। जो सऊदी अरेबिया वाला गुट है वो अमेरिका के नज़दीक है, ईरान अमेरिका का दुश्मन है। गाज़ा का जो मसला है, जिसमें ट्रंप का कहना है कि गाज़ा पर अमेरिका कब्जा करेगा और उसे एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना देगा, उसके खिलाफ ये सऊदी अरेबिया वाला गुट है, जिसमें UAE, सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर ऐसे मुल्क शामिल हैं। अब ट्रंप का ये जो प्रस्ताव है ईरान के साथ संधि करने का, ये हो सकता है कि एक साइकोलॉजिकल पैंतरा चला हो, ताकि ये सऊदी अरेबिया वाला जो गुट है, जो गाज़ा के मसले को लेकर ट्रंप की बात नहीं मान रहा है, ट्रंप का विरोध कर रहा है, वो शायद ट्रंप के पाले में आ जाए और गाज़ा में ट्रंप अपनी योजना को अमली जामा पहनाने में कामयाब हो जाए। ऐसे कई सारे समीकरण हैं जो ट्रंप के इस प्रस्ताव से बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। और ट्रंप का ये प्रस्ताव, इसका क्या अंजाम होगा ये अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि एक बार यूक्रेन युद्ध जब खत्म हो गया तो फिर ट्रंप का पूरा फोकस ईरान पर ही रहने वाला है।
हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार।